वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.6 को करने जा रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि एक्सरसाइज 1.6 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा। दो तरीके होते हैं, एक मैट्रिक्स होता है और एक क्रैमर्स रूल होता है। इन दोनों के अंदर से आपको एक लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन में आना है, इसलिए आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इसको बहुत अच्छे से समझना है। Solution of simultaneous linear equations. System of two linear equations in two variables in general form is given as ax plus by is equal to m, cx plus dy is equal to n, where a, b, c, d, m and n are real numbers. This system is also called simultaneous linear equations. ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारे पास इसमें दो लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी, वो लीनियर इक्वेशन इस तरह से दी जाएंगी और इनके अंदर जो मौजूद है वो ए बी सी डी एम एन एन ये सारे रियल नंबर्स होंगे और इस सिस्टम को हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल। सबसे पहले हम मैट्रिक इन्वर्जन मेथड देखते हैं, वो है कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन, यानी कि हमें इस तरह इक्वेशन दो दी जाएंगी, टू नॉन लीनियर इक्वेशंस। तो उसको हमने कैसे सोल्व करना है, देखिए जो सबसे पहली चीज़ है ना ए सी बी डी, ये हमने मैट्रिक्स ए बना लेना है। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स ए बना लिया और उसके साथ हमने एक्स वाई का मैट्रिक्स लिख दिया इज इक्वल टू एम एन, जो इक्वल के उस तरफ है वो एम एन यानी वो हमारा बी मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, ये वाला ए मैट्रिक्स बना लेना है, ये वाला एक्स और ये वाला बी बना लेना है। वेयर ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, एक्स इज इक्वल टू एक्स एन, बी इज इक्वल टू एम एन। ठीक है, अब ये हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको यूज़ करते हुए हमने क्या फाइंड करना है, हमने मैट्रिक इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि मैट्रिक्स का इनवर्स। इसके अंदर एक्स हमने फाइंड करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो एक्स हम इस तरफ रहने देंगे, अगर उस तरफ ए को इधर से उधर उठा के ले जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा उधर जाके। ठीक है, अब सबसे इन्वर्स कैसे फाइंड करते थे, ये तो आपको सबको अच्छे से पता है, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट लेकर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी, तो एक्स हमने इस तरह से फाइंड करना है, ए का हमने इन्वर्स लेना है और उसको बी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। देखिए जैसे यहाँ पर एडजॉइंट ए लिया हुआ है, ए का एडजॉइंट क्या था, ये वाली की पोजीशन चेंज करनी है, दूसरे वाले के साइन चेंज करने है, साथ उसको बी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड किससे करा, ए के डिटर्मिनेंट से। ए का डिटर्मिनेंट यहाँ लिया हुआ है और ए का डिटर्मिनेंट ये आएगा। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आएगा तो ही ये हमारा सोल्व हो सकेगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो उसके बाद वही के सबको सोल्व करने के बाद पहली ऊपर वाली चीज़ एक्स के बराबर होगी, नीचे वाली चीज़ वाई के बराबर होगी। ठीक है, ये जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मजीद अच्छे से क्लियर होगी। अब क्रैमर्स रूल पे आते हैं। क्रैमर रूल भी इसी तरह से मेरे को दो लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी, उसमें से इसको ए कहेंगे, ये एक्स हो जाएगी, ये बी हो जाएगी। ठीक है, इन्वर्स मेथड तो इस तरह से फाइंड करते थे हम। ठीक है, लेकिन क्रैमर रूल के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग होगी, उसके अंदर हमने एक मैट्रिक्स एक्स के लिए अलग से बनाएंगे, वाई के लिए अलग से मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर हम उसको सोल्व करेंगे। इसके लिए आप ये एग्जांपल देखें, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर ये 3 माइनस 2 3, ये वाला ए वाला मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला 1 और 2 ये वाला बी वाला मैट्रिक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें बी वाले मैट्रिक्स की जो है अभी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखें कि सबसे पहले तो इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है। जब इसका डिटर्मिनेंट लिया ये 0 के बराबर नहीं है, जब 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है इस नॉन सिंगुलर यानी कि सोल्व हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपने x का अलग से एक मैट्रिक्स बनाना है, y का अलग से मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो देखिए जब आपने ए वाला मैट्रिक्स लिख लिया, अब आपने x का मैट्रिक्स कैसे बनाना है, आपने x का मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले ये वाला लिखना है -2 -3, सॉरी ये नहीं लिखना, आपने सबसे पहले ये b वाला मैट्रिक्स लिखना है 1 2, फिर ये लिखना है -2 3। इस तरह हमारा एक्स का मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि इसका अब हम डिटर्मिनेंट लेंगे और फिर हम इसको ए वाले डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब वाई वाला क्या करेंगे, हम वाई के लिए हमें सबसे पहले ये वाला लिखेंगे 3 -2, फिर ये वाला 1 2। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ, अब हमने एक्स के लिए क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया, जो हमने ए एक्स का मैट्रिक्स बनाया था उसका डिटर्मिनेंट लिया है, फिर ए का डिटर्मिनेंट लिया वो आया था 5, अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे वो आएगा 7 ओवर 5, तो इस तरह वाई वाला भी लेंगे तो उसका आएगा 8 ओवर 5। इस तरह हमारे पास एक्स का 7 ओवर 5 है और वाई का हमारे पास 8 ओवर 5 है। तो अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। 1.6 की तरफ आते हैं, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हम सबसे पहले हमारे पास 6 क्वेश्चन दिए गए हैं,
इन 6 क्वेश्चन को सॉरी 8 क्वेश्चन है, इन 8 के 8 क्वेश्चन को हमने ग्रामर रूल से भी सोल्व करना है, इन्वर्डियर मेथड से भी सोल्व करना है। सबसे पहले हम इन सब क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्डियर मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए इसका सोल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे होगा, आपने पहले ए वाला मैट्रिक्स बना लेना है, वो है 2 3 -2 2। किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स वाई, यानी एक्स वाले मैट्रिक्स के साथ ये बराबर किसके है, बी। बी वाला मैट्रिक्स क्या होगा, 4 6, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब इन्वर्जन मेथड के लिए हमें क्या करना था, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, यानी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स इस तरफ रहने देंगे और ए उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स बी। तो ये कैसे होगा जी, हमारे पास ये होगा x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो इन्वर्स का क्या फॉर्मूला था, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी। अब सबसे पहले हमने ए वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए वाला मैट्रिक्स जो हमने बनाया है वो है 2 3 -2 2। इसका एडजॉइंट ले लेते हैं हम। इसका एडजॉइंट होगा, पोजीशन चेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन चेंज करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, -3 +2। अब ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। सबसे पहले आपने लेना है ए का डिटर्मिनेंट है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन में पॉसिबल ही है। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो होगा 2 3 -2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय -2 2 2s are 4 माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6 6 4 10, ठीक है। अब आपने इसको जो फॉर्मूला है उसके अंदर पुट करना है, वो है x इज इक्वल टू, और ज्वाइंट क्या है वो है 2 2 -3 2। बी वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो है 4 6। अब ये 10 है, इसके डिवाइडेड में 10 है। अब ये 10 सबके नीचे है, तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 2/10 2/10 2/10 -3/10। बी वाला मैट्रिक्स 4 6, ये कट जाएगा 1/5 हो जाएगा, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये -3/10। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से 1/5 -3/10 1/5 1/5 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी 4 6, ठीक है। चलिए जी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6 -3/10 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आने लगा है जी, वो आएगा 4 1s are 4 4/5 6/5 3 4s are 12 -12/10 प्लस 6 1s are 6/5, ठीक है। अब हम इसका जी एलसीएम ले लेते हैं, 4/5 प्लस 6/5 का एलसीएम क्या आएगा, 10/5, ठीक है। 10/5 और ये आएगा -12 प्लस 6 ओवर, नहीं इसका एलसीएम नहीं ऐसे आएगा, इसका 10 एलसीएम लेंगे हम, -12 प्लस 12। एलसीएम तो बच्चों आपको लेना आता ही होगा, अगर नहीं आता तो ये बहुत मतलब अफसोस की बात है। आपकी कंसेप्ट एलसीएम वाली क्लियर नहीं, तो बच्चों वाली बातें हैं, मतलब 8 क्लास तक अच्छी तरह से समझा दिया जाता है, बट खैर कोई बात नहीं, फिर कभी मैं आपको इसको भी बता दूंगी। 2 आएगा, ये कट जाएगा 2 और ये 0 0, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे जो एक्स मैट्रिक्स है उसका आंसर आया है 2 0। अब इसके अंदर जो पहली चीज़ है वो है एक्स, वो 2 के बराबर है, और दूसरी है वाई, वो 0 के बराबर है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हमारे पास है जी पार्ट 2, 2x प्लस वाई 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 1। ये भी बिल्कुल सेम इस तरह सोल्व करना, तो ये सोल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या होगा 2 6, अब जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 है, 1 5 x y इज इक्वल टू 3 1, ठीक है। अब ये a है, ये x है और ये b है, a x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू
A inverse B. X is equal to adjoint A over A डिटर्मिनेंट इंटू B. अब A का मैट्रिक्स क्या है वो लिखते हैं सबसे पहले. A का मैट्रिक्स है 2 6 1 5. इसका डिटर्मिनेंट ले लें. 2 6 1 5. 2 multiplied by 5 plus 6 multiplied by 1, sorry minus 5 2s are 10 minus 6 1s are 6, 10 minus 6 4. अब एडजॉइंट लेते हैं जी इसका. एडजॉइंट ए, एडजॉइंट क्या आएगा वो आएगा 5 2 माइनस 6 माइनस 1. अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे. फॉर्मूले में हम कैसे लिखेंगे 5 माइनस 1 माइनस 6 2 ओवर डिटर्मिनेंट का आंसर 4 इंटू बी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे. और बी वाला मैट्रिक्स क्या है 3 1. अब ये 4 सबके नीचे है. 5 ओवर 4 जब 4 6 के नीचे होगा तो 2 से कट जाएगा. ये आएगा -3 ओवर 2. ये आएगा -1 ओवर 4. और ये 4 जब 2 के नीचे होगा तो ये कट के आएगा 1 ओवर 2. और अब इसको बी वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 3 1. ठीक है. 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2. 5 3s are 15. 15 ओवर 4 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 4. 3 3s are 9, साथ में माइनस ओवर 2 प्लस 1 1s are 1 ओवर 2. ठीक है. अब हम इसका एलसीएम लेंगे. 15 माइनस 1 14. 14 ओवर 4 -9 प्लस 1 -8 ओवर 2. ठीक है. ये कटा तो 7 ओवर 2 और ये 2 4 जार -4. ठीक है. ये आएगा 7 ओवर 2 और -4. इसके अंदर हमारा x बराबर है 7 ओवर 2 के और y बराबर है जी -4 के लिए इतना ही. बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब. अल्लाह हाफिज़.